एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप लोग एक चीज नहीं जानते और वो ये कि लाल बहादुर शास्त्री जी की रियल कास्ट शास्त्री थी ही नहीं, उनकी रियल कास्ट श्रीवास्तव थी। पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने श्रीवास्तव हटा क्यों दिया और शास्त्री कहां से आया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की ट्रेडिशनल कास्ट श्रीवास्तव थी और लाल बहादुर शास्त्री जी को ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और इसी वजह से उन्होंने श्रीवास्तव हटा दिया। लेकिन जब वो काशी विद्यापीठ में पढ़ते थे तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी और इसी वजह से उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता था। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। 23 मार्च 1931 को जब 23 साल के एक युवक को उसके दो दोस्तों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां पर मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रार को इस 23 साल के युवा ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे कि किस तरह से भारत मां के लाडले भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूमते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह तक कहा कि जिस तरह से ये 3 भारत माता के लाडले फांसी पर चढ़े, ऐसा फांसी लेते हमने ना किसी को आज तक देखा ना ही सुना। गाइज, आज 23 मार्च है और आज ही के दिन इन 3 सपूतों ने भारत माता के लिए शहादत दी थी। इन सपूतों की शहादत पे ये 2 लाइनें अर्ज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। देश में कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हर राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी। गाइस, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ एक फटी हुई धोती में ली थी और बाद में ऐसा पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास सिर्फ 2 ही धोती और सिर्फ 2 ही कुर्ते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा था कि अब आप नई धोती क्यों नहीं ले लेते। तो उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसान ऐसी ही धोती पहनते हैं और मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। गाइज, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के सरल जीवन के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ये घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसी ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था क्या वो आज दिखाई देते हैं। तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।